तो क्या हाल है दोस्तों, बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली रूल फॉलो करने पड़ते हैं। आपको वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और वो रूल्स के साथ लगातार आपको काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने जो चीज़ें सीखी है, जो मैं फॉलो करता हूँ और जिस चीज़ को फॉलो करके मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, तो वो 4 चीज़ें हैं जो बहुत मतलब मेरे लिए जो बेस्ट है, जो चीज़ें फॉलो करके मैंने कंसिस्टेंटली पैसा कमाया है। तो वो 4 चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। तो 4 चीज़ों में ये बेस्ड रहेगी। एक मेन चीज़ पे ट्रेंड पे बेस्ड रहेगी। सबसे मेन इस वीडियो में ट्रेंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लर्निंग सिखाते रहता हूँ, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं लेता हूँ और पूरा फ्री में सिखाता हूँ, भी बेस्ट चीज़ें सिखाता हूँ, समझना। तो वीडियो में ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, तो फटाफट अभी चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी होती है, काम की चीज़ होती है। तो इस 4 चीज़ को मैं जो फॉलो करता हूँ वो बेस्ट है। तो आप लोग जो सीखे वो भी बात अलग है, बट मेरे जो 4 चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा, देखो, कुछ भी चीज़ें फॉलो करोगे तो पैसा बनने वाला है नहीं, इतना तो याद रख लो। आपको सही चीज़ें सही टाइम पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। तो एक लाइक कर दो पहले प्यारा सा, और कमेंट में लिख दो, क्या कमेंट में लिखो और वीडियो चाहिए कि नहीं इससे रिलेटेड। तो चलो पहले ये चीज़ बताता हूँ, ट्रेंड। तो चारों चीज़ें आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। तो ट्रेंड पहला चीज़ है, आपको ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला आपको ट्रेंड देखना है कैसा है। दूसरा चीज़ लेवल है। तीसरा चीज़ सेटअप है। और चौथा चीज़ है रिस्क मैनेजर। ये 4 चीज़ें आपको मेनली फॉलो करना है, समझना। मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। अगर आपको मेरे स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, मतलब आपको लगता है कि सही चीज़ें बता रहा हो, तो फॉलो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और सब यूट्यूबर बता रहे हैं जो भी फालतू की चीज़ें सिखा रहे हैं, जाके सीखो, वो भी बात अलग नहीं है, खराब नहीं है। तो इस वीडियो में मैं ट्रेंड बताने वाला हूँ। तो ट्रेंड मेन चीज़ है। ट्रेंड, अब आप सोच रहे हो कि ट्रेंड कैसे निकाले। तो ट्रेंड निकालने का 3 बेसिक फंडा है, मतलब 3 चीज़ें ट्रेंड में देखी जाती है। 3 चीज़ें आपको ट्रेंड में देखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सा चीज़ देखना है। देखो, ट्रेंड सीधा से बताता है आपको कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है, या बाइंग करना है, सेलिंग करना है। तो ट्रेंड कैसे निकालना है। तो ट्रेंड में आपको 3 चीज़ें देखना है। पहला चीज़ आपको देखना है ओवरऑल ट्रेंड। ओवरऑल ट्रेंड कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ट्रेंड निकालने के लिए आपको जैसे जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, निफ्टी का चार्ट समझ लो। निफ्टी का ले लो, निफ्टी 50 का आपको जाके डेली चार्ट खोलना है। डेली चार्ट, अगर आपको इस पर नहीं समझ में आता है तो मैं लास्ट में आपको रियल चार्ट पे भी आपको दिखा दूंगा कैसे ओवरऑल ट्रेंड निकालते हैं, कैसे डेली ट्रेंड निकालते हैं, कैसे ट्रेंड निकालते हैं ना। तो वीडियो से बने रहिए, वीडियो स्किप करके जाना मत, क्योंकि अगर आपको सही से सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। मैं भी 2.5 साल दिया हूँ तो ही कुछ सीखा हूँ। तो डेली चार्ट आपको खोलना है। जैसे डेली चार्ट में मान लो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मान लो डाउन ट्रेंड है, तो आपको ये डाउन ट्रेंड तब तक नेगेटिव रहेगा। आपको देखो, आपको डाउन ट्रेंड में देखना है कि आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल और प्रीवियस सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। तो आपको ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल और प्रीवियस सपोर्ट लेवल मार्क करना है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली पैटर्न पे, डेली चार्ट ट्रेंड पे, डेली चार्ट ट्रेंड अगर मान लो चल रहा है ये पैटर्न में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको स्विंग रेजिस्टेंस मार्क करना है, स्विंग सपोर्ट मार्क करना है। अगर प्राइस स्विंग रेजिस्टेंस के नीचे है तो उसका मतलब है कि डाउन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है थोड़ा, तो आपको नेगेटिव साइड में ज़्यादा रहना है। तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव मिलता है तो एक डायरेक्शन मिल जाएगा, चलो हमको नेगेटिव ट्रेड प्लान करना है। और अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड में, सपोर्ट के मतलब या तो सपोर्ट पे हो या तो रजिस्टेंस के ऊपर हो, समझा, रजिस्टेंस के ऊपर हो, तो आपको एक डायरेक्शन वहाँ मिल जाता है, चलो बाइंग ट्रेंड, बाइंग प्लान करना है, समझा ना। तो मेन चीज़ आपको ओवरऑल ट्रेंड निकालने के लिए आपको स्विंग रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे होगा, और सेम अगर मान लो अप ट्रेंड में है तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा, ये कहीं ना कहीं जब तक प्राइस प्रीवियस सपोर्ट लेवल के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा, है ना। इसके नीचे जाएगा तो इस अगर मान लो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे साइड जाता है तो फिर नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड में आपको समझना है कि आपको स्विंग रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है, स्विंग सपोर्ट मार्क कर लेना है। आपको पूरा पैटर्न देखना है, ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी कहाँ है ना।
तो ये ओवरऑल ट्रेंड निकाल लिया। अगर ओवरऑल ट्रेंड आपको नेगेटिव मिलता है तो उसका मतलब आपको नेगेटिव ट्रेंड प्लान करना है ना। और अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव मिलता है तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया, चलो पॉजिटिव ट्रेंड प्लान करना है। तो आपको इसमें से एक पॉइंट मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको कौन सा, मतलब दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका डेली ट्रेंड। डेली ट्रेंड, अब आप लोग सोच रहे हो कि डेली ट्रेंड कैसे निकाले। अभी तो मैं डेली चार्ट पर बता रहा था, डेली चार्ट ट्रेंड। तो एक होता है डेली ट्रेंड और एक होता है ओवरऑल ट्रेंड। ओवरऑल ट्रेंड में आपको पूरा मार्केट देखना है ना, डेली चार्ट पैटर्न पर पूरा मार्केट देखना है कि कौन सा पैटर्न बना रहा है, कौन से लेवल से क्या कर रहा है। और डेली ट्रेंड होता है प्रीवियस डेली कैंडल्स, है ना। डेली ट्रेंड में आपको क्या निकालना है, अगर मान लो मार्केट 3-4 दिन से डेली चार्ट पैटर्न ऐसा बना रहा है, मतलब बाइंग साइड का, मतलब नया हाई बनाते जा रहा है, नया हाई बना रहा है, तो इसका मतलब होता है ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है डेली चार्ट पे, और पॉजिटिव ट्रेड एक डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो आपको डेली चार्ट पे देखना है, अगर मार्केट नया हाई पे नया हाई बना रहा है, जैसे डेली चार्ट पे एक कैंडल बना, मतलब एक रिजेक्शन लिया, फिर एक नया हाई बना रहा है, फिर रिजेक्शन लिया, फिर नया हाई, तो ये डेली चार्ट पे समझ लो पॉजिटिव है। अगर मान लो डेली चार्ट नेगेटिव है, ऐसे जा रहा है डाउन साइड में, नया लो बना रहा है, तो वो हो जाएगा अपना नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा। और अगर तीसरा पॉइंट हो गया कि मार्केट अगर डेली चार्ट पे एक रेंज में बना लिया, मतलब 2-3 कैंडलें एक बड़ी कैंडल के बीच में रेंज में है, तो वो हो जाएगा रेंज बाउंड। खिचड़ी हो गया पूरा, ध्यान दो रुको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपको पूरा अच्छे से फॉलो करना है, डेली ट्रेंड देखना है, ओवरऑल ट्रेंड देखना है। तो आपको अगर जैसे मान लो जो चीज़ें ज़्यादा बता रहे हैं मार्केट में, जैसे आपको ओवरऑल ट्रेंड बता रहा है कि पॉजिटिव साइड रहना है, डेली ट्रेंड बता रहा है आपको पॉजिटिव साइड में रहना है, तो आपका मेन डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव ट्रेंड प्लान नहीं करना, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो प्रीमियम डिके लगेगा और लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ ऐसे टाइम में क्या होता है कि आप मतलब ट्रेड सही भी होता है तो भी लॉस करते हैं, और ट्रेड उसमें प्रीमियम में मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है, लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो एक बार देख लो क्या है इसमें चार्ट में। तो ये दो चीज़ें समझ में आए तो फटाफट कमेंट में लिख दो हाँ समझ में आया। तो दोस्तों अभी दो चीज़ें आपने निकाल लिया, ओवरऑल ट्रेंड निकाल लिया पहला चीज़। अगर आपको इस पर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो लास्ट में स्क्रीन पे भी बताऊंगा आपको निफ्टी में। तो ये डेली ट्रेंड आगे अपना निकला है। डेली ट्रेंड आपको समझ आया, अगर मार्केट 2-3 दिन से मार्केट अगर नया हाई बना रहा है तो वो डेली ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, नया लो बना रहा है डेली ट्रेंड पे तो वो नेगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हो जाएगा रेंज बाउंड। अगर प्राइस रेंज में है तो रेंज बाउंड। तो निकल आए दोनों पॉइंट, डेली ट्रेंड निकल आए। अब तीसरा मेन पॉइंट रहेगा जो आपका मेन डिसाइड करेगा कि आपको कॉल में लेना है कि पुट में लेना है, वो सबसे मेन चीज़ है, वो आपका मेन डायरेक्शन होता है। वहीं से शुरुआत होता है, वहीं से मार्केट शुरुआत करता है कि वो डेली ट्रेंड अगर चेंज करना रहता है तो मार्केट इंट्राडे ट्रेंड चेंज करता है पहले, और फिर डेली ट्रेंड चेंज होता है तो ओवरऑल पैटर्न चेंज होता है। तो मेन चीज़ तीसरा पॉइंट है जो सबसे मेन चीज़ है वो है इंट्राडे ट्रेंड। तो तीसरा मेन पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपको इंट्राडे ट्रेंड निकालना है। इंट्राडे ट्रेंड यही चीज़ डिसाइड करता है कि आपको मार्केट में कैसे मतलब ट्रेड करना है। तो इंट्राडे ट्रेंड क्या होता है, सिंपल आपको अगर ध्यान देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेंड लेवल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लेवल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल से जुड़ जाइए अगर लेवल पे भी आपको समझना है। तो इंट्राडे ट्रेंड होता है सिंपल, अगर मान लो प्रीवियस कैंडल, मान लो एक कैंडल बना है, मान लेते ग्रीन बना, कोई ग्रीन कैंडल बना है। अगर मार्केट ये डे हाई और अगर मार्केट डे हाई के ऊपर ट्रेड करता है, क्लोजिंग और डे हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो इसका मतलब होता है इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मार्केट कल के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव है, समझे। बट इसमें मेरा देखो, ये सब बताएंगे कि ऐसे पॉजिटिव रहता है ऐसे नेगेटिव रहता है, बट इसमें मेरा एक और अच्छा स्ट्रेटजी आ जाएगा लेवल। जब मैं लेवल की वीडियो बताऊंगा तो आपको ये इंट्राडे ट्रेंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लेवल वाला जो वीडियो रहेगा ना वो देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मैं अपलोड करूँगा सैटरडे को अपलोड करूँगा, तो जुड़े रहना चैनल से। अगर चैनल छोड़ के जाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ये पॉजिटिव रहेगा इंट्राडे ट्रेंड। आपको देखो क्लोजिंग के ऊपर
मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर अगर ट्रेड किया तो वो इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। और दूसरा पॉइंट, अगर वैसे नेगेटिव साइड का भी ट्रेड रहेगा। इंट्राडे अगर कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो नेगेटिव साइड में रहेगा ट्रेंड, है ना। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो ही भाई पैसा कमा पाओगे। अगर तीनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें नहीं आपको निकल के आएंगी। तो वीडियो कैसी लगी वो पहले बता दो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो भाई, बहुत प्यार से बना रहा हूँ वीडियो। तो ये तीन चीज़ें थी। ट्रेंड पे तो बता दिया आपको कैसे निकालना है, ओवरऑल ट्रेंड निकाल लिए, डेली ट्रेंड बता दिया कैसे निकालना है, इंट्राडे ट्रेंड बता दिया कैसे निकालना है। तो अभी ये तीनों चीज़ों को मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में, तो आपको उसे और क्लियरिटी से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, चलो चलते हैं।